हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से संबंधित हिंदी का हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। यह हमारा हिंदी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन है। यह आपका बिहार बीएड के साथ साथ अगर आप डीएलएड का भी फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें भी आपके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम एक एक क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि आखिर कोई क्वेश्चन है तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अक्षरों में से कौन व्यंजन है। इसमें हमें क्या बताना है, व्यंजन बताना है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे व्यंजन कहते किसको हैं। एक आपका होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण आपका क्या होता है, स्वर वर्ण आपका अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया। अ जो होता है वह क्या है, स्वर होता है। और उसके बाद बाकी सभी क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। तो ध्यान देंगे, जो आपका ई है क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण होगा। उसके बाद अ है तो अ आपका अ में आता है तो ये भी आपका स्वर है। ए भी आपका स्वर है। लेकिन ख क्या है, ख आपका व्यंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। तो मूल रूप से आपका स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब ये 11 आपका स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं। तो ये आपका होता है अ हो गया, आ हो गया, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ। उसके बाद री हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ये आपका 11 मूल रूप से स्वर वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चुनें। इसमें हमें क्या करना है, तत्सम शब्द। तो तत्सम क्या होता है, ध्यान रखेंगे, तत्सम तद्भव यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो तत्सम आपका कहते हैं संस्कृत के शब्द को। तत्सम किसे कहा जाता है, तो संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं। और जो आपका हिंदी का शब्द होता है उसे हम तद्भव कहते हैं। तो देखिएगा, इसमें से देखते हैं संस्कृत का कौन सा शब्द है। तो एक आपका हस्त है, उसके बाद पक्का है, फिर परख है, और क्या है, हस्त है। तो ध्यान देंगे, इसमें से क्या देखना है हमको, तत्सम। तो तत्सम क्या होता है, संस्कृत का शब्द। तो यहाँ पे हस्त देखिए, हस्त क्या होता है, हस्त का हिंदी हाथ होता है। तो हस्त यहाँ पे संस्कृत शब्द है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, इसमें हमें क्या करना है, तद्भव। तो अभी हमने बताया कि तत्सम संस्कृत का हो गया और तद्भव क्या हो गया, संस्कृत का टूटा हुआ रूप, अर्थात हिंदी का जो शब्द होगा वह आपका क्या हो जाएगा, तद्भव होगा। तो देखिएगा, ऑप्शन ए में हमारा क्या है, ऑप्शन ए है धैर्य है, उसके बाद क्या है, क्षण है, उसके बाद मोर है और सत्य है। तो ध्यान से देखेंगे तो मोर का आपका संस्कृत क्या होता है, मयूर होता है। तो मोर क्या है, ये आपका हिंदी शब्द है। तो ये आपका मोर क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा है कि भीड़ कौन सा संज्ञा है। भीड़ में कौन सा संज्ञा है। तो भीड़ मीन्स क्या होता है, भीड़ तो आपका यह समूह है। तो समूह को ही ना हम भीड़ कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं। अगर हम केवल आपको प्रैक्टिस सेशन में बता दें भीड़ क्या होगा तो समूहवाचक हो गया, तो ऐसे पढ़ने से कुछ ना होगा। आपको क्या चाहिए, आप अगर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप ट्राई कीजिए कि 100 मार्क्स का हम 120 में 100 मार्क्स लाएं, ताकि आपको क्या मिले, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा और रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें रेगुलरिटी से पढ़ें, तभी जाकर आप अपना लक्ष्य गेन कर सकते हैं। आप इस एग्ज़ाम को हल्के में ना लें, अन्यथा क्या होगा, आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना है वह नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको 100 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो पढ़ेगा वह सफल होगा। इस वाक्य में जो कैसा सर्वनाम है, जो पढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया क्या है कि जो पढ़ेगा वह सफल होगा। तो जो पढ़ेगा वही ना सफल होगा। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम यह क्या होता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम यह आपका संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध को बताता है। जैसे यहाँ पे जो दिया है, तो जो पढ़ेगा वही सफल होगा, यहाँ पे जो संबंध बता रहा है। उसी तरह हो गया जिसका, हो गया जिसके, हो गया, ये सभी आपका संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राम आम खाता है। राम आम खाता है, इस वाक्य में कर्म क्या है।
तो ध्यान देंगे कर्म मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमें बताना है। तो सबसे पहले जो होता है वो आपका सब्जेक्ट अर्थात क्या होता है, कर्ता होता है। उसके बाद खाना, पढ़ना, आम, ये सभी क्या है, यहाँ पे देखिए खाना हो गया, इसको पहले देख लेते हैं। तो खाना क्या हो गया, पढ़ना, लिखना, गाना, ये सभी आपका क्रिया होता है, अर्थात काम जो करते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया का जिस पर इफेक्ट पड़ता है, क्रिया का जैसे राम खाता है, तो राम क्या खाता है, राम आम खाता है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी आम। आम क्या होगा, आम यहाँ पे आपका कर्म है। तो आप समझ गए, कर्ता भी समझ गए, क्रिया भी समझ गए और कर्म भी समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला शब्द है, काला अर्थात ब्लैक। तो काला यह आपका रंग है, तो रंग क्या बताता है, यह आपका संज्ञा नहीं होता है, सर्वनाम भी नहीं होता है, क्रिया भी नहीं होता है। रंग क्या है आपका, यह आपका विशेषण है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। विशेषण होता क्या है, तो विशेषण आपका संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। जैसे काला है तो वह काला व्यक्ति है, इस तरह हो गया। तो यह संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अव्यय के कितने भेद हैं, अव्यय के कितने भेद हैं। तो अव्यय का आपका मुख्य रूप से 4 भेद होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ये 4 आपका होता है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत थक गया हूँ, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन है, क्या बताना है, परिमाणवाचक। तो परिमाण मीन्स क्या होता है, परिमाण मीन्स होता है मात्रा। तो इसमें हमें बताना है परिमाण कौन बता रहा है। तो मैं थक गया हूँ, तो मैं तो थक गया हूँ, तो कितना थका हूँ, तो यहाँ पे परिमाण बता रहा है कि बहुत थका हूँ, कम थका हूँ। तो परिमाणवाचक यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा कि बहुत यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, हाय वह मर गया में हाय कौन सा व्यय है। तो ध्यान रखेंगे, हाय वह मर गया, इसमें हाय कौन सा व्यय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विस्मयादि बोधक अव्यय। ध्यान दीजिएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय कहीं भी आपको अगर देखिएगा, यहाँ पे आपका रहेगा, क्या रहेगा कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह क्या है, यह आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। यह कहीं भी रहेगा तो आपका विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। देखिएगा कि वाक्य में आपका आश्चर्य हो गया, हर्ष हो गया, सुख हो गया, घृणा इत्यादि का भाव दिया रहता है, वह क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। और विस्मयादि बोधक अव्यय के साथ आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगता है, ये आपका क्या हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो सम्राट का स्त्रीलिंग बताना है, तो सम्राट का स्त्रीलिंग रूप आपका सम्राज्ञी होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, छात्र का स्त्रीलिंग बताना है। तो छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो छात्र का स्त्रीलिंग आपका छात्रा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ऊंचाई, ऊंचाई तो प्रत्यय की बात है। तो प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय आपका यह किसी शब्द के बाद में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। तो ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय मीन्स हमें क्या देखना है, बाद में देखना है, शब्द के लास्ट में। तो ऊंचाई, ऊंचाई कहने पे आई लास्ट में आ रहा है, ध्यान, ऊंचाई, ऊंचाई कहते हैं तो लास्ट में आई। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें आई प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगकर क्या करता है, उस शब्द का अर्थ चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निरोग में उपसर्ग बताना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने प्रत्यय बताया, प्रत्यय आपका शब्द के बाद में लगता है, लेकिन उपसर्ग यह आपका शब्द के पहले लगता है, शब्द के प्रारंभ में लगकर यह आपका अर्थ चेंज करता है। तो निरोग, तो निरोग में देखिएगा पहले क्या लगा है, निरोग लगा है, बस वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि निरोग में क्या है, नी आपका उपसर्ग है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय आपका किसी शब्द के लास्ट में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश अलमारी से किताब निकालता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, इसमें हमें कारक चिन्ह बताना है। तो से क्या है, तो से आपका होता है अपादान, से क्या होता है, अपादान कारक का चिन्ह होता है।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को, तो इसका कॉन्सेप्ट भी लेकर आएंगे एक एक करके। प्रैक्टिस सेशन भी हम करेंगे, साथ ही साथ हम हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसका आपका होली कॉन्सेप्ट क्या हो, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निश्चय में कौन सा संधि है। निश्चय, निश्चय में कौन सा संधि है, तो इसमें हमें संधि बताना है। तो हमने आपका संधि का कॉन्सेप्ट कराया हुआ है। अगर आप संधि का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर संधि का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि संधि के कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी आसान बताया है और पिछले वर्ष आपका बीएड में 3 क्वेश्चन संधि से पूछे गए हैं। तो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है संधि, तो इसे आप जरूर पढ़ेंगे। तो देखिएगा निश्चय में कौन सा संधि है, तो निश्चय, निश्चय का सबसे पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। तो निश्चय का संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा निह जोड़ चय। निश्चय का संधि विच्छेद करेंगे तो निह जोड़ चय। और संधि विच्छेद करते वक्त देखिए यहाँ पे एक हमारा ट्रिक मिल गया कि यहाँ पे क्या है, विसर्ग का चिन्ह है। तो संधि विच्छेद करते वक्त विसर्ग का चिन्ह कहीं भी दिख जाए तो वह क्या हो जाएगा, वह आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र में कौन सा संधि है, तो इसका भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा देव जोड़ इंद्र। क्या होगा, देव जोड़ इंद्र होगा। अब देखिएगा फर्स्ट वाला जो पद है इसके लास्ट में देव, व में क्या आता है, अ आता है, अ प्लस यहाँ पे ई है, अ प्लस ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। अभी हमने आपको बताया कि स्वर वर्ण क्या होता है, अ आ ई ये सभी क्या होते हैं, स्वर वर्ण। अ आ जो होता है वह स्वर वर्ण होता है। तो दो स्वर वर्ण अगर मिल जाएंगे तो वह क्या होगा, स्वर संधि होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसका कॉन्सेप्ट हमने पूरा कराया हुआ है, उसमें हमने सभी ट्रिक बताया कि कैसे पहचानते हैं। आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा, चौराहा मीन्स क्या होता है, जहाँ पे चार रास्ते मिलते हैं, जैसे इस तरह हो गया। चार रास्ते के क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। एक रास्ता इधर से आया, एक इधर से गया, यहाँ पे क्या हो गया, चौराहा हो गया। तो चार, चौराहा मीन्स क्या हो गया, चार राह से मिलने वाला। चार यहाँ पे आ गया, चार प्लस राह, तो यहाँ पे चार। फर्स्ट में क्या है, अंक है। तो कोई भी शब्द उसके फर्स्ट में अगर नंबर रहता है तो आपका क्या होता है, वो आपका द्विगु समास होता है। द्विगु समास हो जाएगा कहीं भी, जैसे आपका चौराहा हो गया दशानन, 10 आनन है। तो इस तरह कहीं भी आपका रहेगा, नंबर कहीं मिल जाए तो आपका क्या हो जाता है, द्विगु समास होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पंकज में कौन सा समास है। हमें बताना है पंकज में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिएगा पंकज मीन्स होता क्या है, तो पंकज मीन्स होता है आपका जिसका पाक से अर्थात कीचड़ से जन्म हुआ हो, अर्थात कमल। पंकज मीन्स क्या होता है, पंकज कहने पे हमारे दिमाग में डायरेक्ट आ जाता है कमल। तो ध्यान देखेंगे कि ध्यान दीजिएगा कि कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो, इसका अगर अलग अर्थ बनता है, जिसे हम गजानन कहते हैं, तो गजानन का अर्थ क्या हो जाता है, गणेश हो जाता है। दशानन कहते हैं तो उसका अर्थ आपका क्या हो जाता है, रावण हो जाता है। तो कोई भी शब्द हो यह अपना मूल अर्थ छोड़कर एक नया अर्थ ग्रहण करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे बहुब्रीहि समास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने दो समास पढ़ लिए, द्विगु समास भी देख लिया और बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, यह स्वयं का अर्थ छोड़ के आपका अलग अर्थ ग्रहण करता है। जैसे हमने बताया गजानन हो गया, पीताम्बर हो गया, पीताम्बर मीन्स विष्णु हो गया, अर्थात जिनका वस्त्र पीला हो, अर्थात विष्णु। तो इस तरह हमने आपका हिंदी का बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन को देखा है। साथ ही हमने इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट भी बताया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।